मंच पर पत्रकार दैनिक भास्कर के यहाँ जो मौजूद है गणेश सोनटक्के जी, उनका स्वागत करेंगे दानिश शेख। संदीप बलवीर जी पत्रकार देशोन्नति से हैं, बिट्टू कुकड़े इनका स्वागत करेंगे। अल्ताफ शेख इनका स्वागत करेंगे। संदीप बलवीर जी। अरबाज ये भी कृपया करके प्रेजेंटेशन बॉक्स के पास पहुंच जाए, चैंपियन बॉक्स के पास मैन ऑफ द मैच का अवार्ड कलेक्ट करने के लिए। अरबाज ये भी पत्रकार देशोन्नति से यहाँ मौजूद है रोहनकर जी, अंकित मसूरकर इनका स्वागत करेंगे। रोहनकर जी का, सुरेश जी रोहनकर जी। चलो हाँ, मैं आदरणीय सभी पत्रकारगण जो यहाँ मंच पर उपस्थित है उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो साथ चले। जी हाँ, जी हाँ। लाइट बंद कर दो। बोथ ऑफ टीम ताज रॉयल्स, कप्तान से गुजारिश है कि एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेज दे प्लीज। और साथ ही साथ टीम बीएमएल एजेंट्स एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजें प्लीज। मैच शुरू होने के पहले आपको एक खिलाड़ी यहाँ पे भेजना है नाम अपडेट के लिए। और जो मैच खेला गया था अभी फिलहाल उसके मैन ऑफ द मैच की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। हमारे साथी कमेंटेटर आरजे ओम की आवाज अगली रहेगी। ओवर टू यू आरजे ओम। नमस्ते दर्शकों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस संध्या में। आप देख रहे हैं दिन शॉट ईपीएल सीजन 2 ड्रीम प्रीमियर लीग पावर्ड बाय ड्रीम क्रिकेट क्लब, को स्पॉन्सर्ड बाय माया हॉस्पिटल। हाल ही में जो मुकाबला समाप्त हुआ है, जिस मुकाबले में अरबाज भी इन्होंने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखाया दिनशा थंडरबोल्ट्स टीम के खिलाफ। एक बेहतरीन पारी के तहत अरबाज भी बनते हैं इस मैच के मैन ऑफ द मैच। उन्हें दिया जाएगा मैन ऑफ द मैच की अवार्ड की ट्रॉफी। और इस ट्रॉफी को देने के लिए हमारे साथ बुट्टीपुरी क्षेत्र के सभी सम्मानीय पत्रकार महोदय यहाँ पर मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। आइए अरबाज, आपको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड यहाँ से सम्मानित किया जा रहा है। हमारे सभी पत्रकार जिनकी बदौलत यहाँ के हर एक चीज आपको ब्रेकिंग न्यूज या पेपर में दिखाई देती है। बुट्टीपुरी क्षेत्रातील समस्त पत्रकार महोदय त्यांच्या शुभ हस्ते हा सामनावीराचा पुरस्कार या ठिकाणी देण्यात येतो आहे। ही आकर्षक ट्रॉफी आणि त्याचबरोबर दिनशॉच्या वतीने गिफ्ट हॅम्पर। समस्त पत्रकार बंधूंचे या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये उपस्थित राहिल्याबद्दल खूप खूप आभार। अमूल्य आपला वेळ काढून या ठिकाणी आपण दाखल झालात त्याबद्दल आपण सर्वांचे आम्ही आभारी आहोत। धन्यवाद समस्त पत्रकार महोदयांचं आम्ही आभारी आहोत। खूप खूप धन्यवाद सर्व सन्माननीय मान्यवरांचं। अरबाज, आपको रुकना है। अरबाज भाई, क्या कहोगे जिस तरह से पिछली इनिंग आपकी रही है और इस मुकाबले के लिए, इस जीत के लिए क्या कहोगे?
जिस तरीके का परफॉर्मेंस हमारे टीम का और हमारे प्लेयर्स का रहा है, आगे के 2 रिमेनिंग मैचेस हैं, मैं चाहूँगा कि इसी तरीके का परफॉर्मेंस करे ताकि आज के डे हमारी टीम क्वालिफाई कर पाए। बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले मुकाबले के लिए। समय हमारे पास कम है, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ अरबाज एवी और साथ ही साथ जुड़े थे सभी हमारे पत्रकार महोदय इस बुट्टीपुरी क्षेत्र के। आप सभी का शुक्रिया और कांग्रेचुलेशन अरबाज एवी। जाएंगे कॉम बॉक्स में जहां पर जुड़े होंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी कमेंटेटर जीएम भाई खान। नेक्स्ट मैच की कहानी जीएम भाई की जुबानी। और टू कॉम बॉक्स। थैंक यू सो मच आरजे ओम। चलिए, हल्के हाथों से खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया, वहां पे मिड ऑफ के क्षेत्र में सिंगल की कोशिश जारी थी, थोड़ा सा ओवर थ्रो देखने को मिला है, बैकअप उतना अच्छा नहीं नजर आया है, 2 रन चुरा लिए, आंखों ही आंखों में इशारा किया है, मानो ऐसा लगा है जैसे आंखों का काजल चुराया हो। अरविंद और अमन की जोड़ी है, कितनी कारगर साबित होगी ये देखने वाली बात होगी। सलामी जोड़ी के रूप में टीम बीएमएल एजेंट की ओर से 4 गेंदों में 4 रन खर्च किए। दीपेश वासवानी नागपुर शहर का एक जाना माना नाम, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, हमेशा बैटिंग पावर प्ले में नई गेंदों से अच्छी तरीके से इनको अनुभव है किस तरह से गेंदबाजी करनी है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं हरकत करने वाले थे बल्लेबाज, लेट कट, नजाकत दिखी, बाई के रूप में 1 रन मिल जाएगा, अंपायर का इशारा। काफी अच्छा गेंदबाजी का मुजाहरा, फिलहाल 5 गेंदें डाली है, 1 रन पहली गेंद पर आया था बल्ले से, उसके बाद में लेग बाई का इशारा हुआ था, फिर डॉट बॉल डाली थी, उसके बाद 2 रन आए ओवर थ्रो के चलते, फिर 22 के रूप में। हालांकि देखा जाए 5 रन आए मगर कोटे से दिए मात्र 3 रन अपने 5 गेंदों में दीपेश वासवानी ने। पहला मुकाबला खेल रही है दोनों ही टीमें और दोनों ही टीम ये चाहेगी कि पहला मुकाबला जीत की खुशबू महसूस की जाए, क्योंकि पहला मुकाबला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इस बार कदमों का किया इस्तेमाल, डीप एक्स्ट्रा कवर के बिल्कुल बाजू में, डीप कवर के क्षेत्र में ग्राउंडेड लेवल ये शॉट अलोंग द कार्पेट और बाउंड्री मिल जाएगी। दिल पे चला है वार, छिड़ गए दिल के तार, गेंदबाज की अंतिम गेंद पे लग चुके हैं 4-4-4। की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। ये वो चौका था अंतिम गेंद पे, मैंने जैसी तारीफ की ना कहीं वो तारीफ थोड़ी सी शायद नहीं हजम हुई है। 1 ओवर के बाद 9 रन बिना किसी नुकसान के, 1 ओवर 9 रन। दीपेश वासवानी जो कि 7 रन खर्च किए हैं, 2 लेग बाय के रूप में रन जरूर आए थे। 6 ओवर का ये मुकाबला लिमिटेड ओवर्स के मैचेस होने जा रहे हैं। आज का दूसरा दिवस, हालांकि ऑफिशियली अगर देखा जाए ना तो तीसरा दिन है, तीसरा रात्रिकालीन है आज का। पहले दिन इनॉग्रेशन डे था। स्टेज पर विराजमान हमारे अतिथिगण, देखिए किस तरह से उनके चेहरे खुशनुमा नजर आ रहे हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कर रहे हैं। ड्रीम प्रीमियर लीग सीजन 1 तो काफी अच्छा घटा है। पहले सीजन में 3 लाख का प्राइस था और पहले सीजन शुरू होने के बाद ही मुजीब सर ने कहा था कि अगले सीजन में प्राइस बढ़ा दिया जाएगा, तो इस बार 4 लाख हो गया है प्राइस, शायद नेक्स्ट ईयर इससे भी बड़ा प्राइस दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अपनी बुलंदियों तक पहुंच चुका है ये ड्रीम प्रीमियर लीग और हर खिलाड़ी का सपना बन चुका है इस सीजन, इस टूर्नामेंट को खेलना। नंबर ऑफ प्लेयर्स चाहते हैं यहां पे रात्रिकालीन में अपने परफॉर्मेंस को दिखाना। आयुष आलोने के कंधों पे जिम्मेदारी का भार और वो है अब गेंदबाजी के लिए तैयार। पहला गेंद डॉट बॉल के साथ में की है शुरुआत। ताज रॉयल्स कुछ अलग चेहरे नजर आए इसमें, लास्ट ईयर कुछ अलग टीम थी, इस बार कुछ अलग। शाहनवाज खान, नूर मोहम्मद, सोहेल अहमद, आयुष आलोने, दीपेश वासवानी, विक्की हिडाऊ, नीलेश चिचगरे उर्फ रबाडा। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी है, थोड़ा सा खेलना चाहते थे कहीं और, शायद कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। 1 रन मिलेगा मात्र। आयुष आलोने अपना व्यक्तिगत पहला ओवर लेकर आ रहे हैं। इस बार भी शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा गति का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं वहां पे आयुष आलोने। हालांकि ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद डाल नहीं रहे या वाइडिश यॉर्कर लाइन वाली गेंद का जो है मुजाहरा पेश नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, ये टप्पा खाने के बाद में लेग स्टंप के थोड़ा सा बगल से गई है गेंद, बहुत ज्यादा बैकफुट पे जाकर आगे की तरफ निकले थे और दोनों ही बल्लेबाज की सोच ये देखने को मिली है कि हर गेंद पे थोड़ा सा चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं।
इस बार भी छोटे टप्पे की गेंद, वो कहते हैं ना मराठी में कि अक्कू टप्प्याचा चेंडू टाकला, और उसमें फंसाया है बल्लेबाज को। जाल बुना है और अपनी गेंदबाजी से अलग ही रंग चुना है। और डीपीएल के बाद में सब बोलेंगे हमने आयुष अलोने का नाम सुना है। एक रन आया है बल्ले से, 4 गेंदें डाली है। इस बार पे गुड लाइन पर डाली हुई गेंद, एक ही लाइन और एक ही लेंथ से गेंदबाजी करना कोई इस गेंदबाज से सीखे। कोई भी मौका सादर नहीं करने दे रहे हैं। पहली गेंद आई थी डॉट, उसके बाद में एक सिंगल जरूर चुराया था अरविंद ने, उसके बाद अमन को बैक टू बैक 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 गेंदें बीट कर आई है। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज पे प्रेशर है, या फिर वो प्रेशर को जनरेट किया है गेंदबाज ने। मुझे लगता है अगर प्रेशर बढ़ रहा था तो कहीं ना कहीं रोटेट करते, लॉन्ग स्ट्राइकर एंड पर हिस्सा बनते। ये फ्रस्ट्रेशन वाला शॉट है, हवा में गेंद खड़ी कर दी है। अब नहीं फॉलो थ्रू में गेंद को करेंगे पिक और विकेट आ जाएगा। विकेट का पतन, कैच छोड़ने का गेंदबाज ने किया नहीं कोई जतन, और बल्लेबाज की पारी होगी यहीं पर खत्म। बल्लेबाज लौटेगा अपने पवेलियन वाले वतन। पहला झटका 11 रनों के नीचे स्कोर पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। डीजे पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। चलिए, जो बिल्कुल ये डीपीएल का एंथम सॉन्ग है ना, तो वो बजाया जा रहा है और काफ़ी समय के बाद बजाया गया है। तो डीजे भी चाहते थे कि हम जो काम के लिए आए वो काम करें। 2 ओवर है, 11 रन, 1 विकेट, करंट रन रेट 5.50 का। नए बल्लेबाज की अगर बात करें तो अब बल्लेबाजी पर नयन पांडे आए हैं। नयन पांडे एक अच्छे क्रिकेटर हैं, क्रिकेटिंग सेंस बहुत अच्छा है, काटोल परिसर से आते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि मराठी में बहुत ही अच्छी जो है कमेंट्री भी करने के लिए जाने जाते हैं। पिछले 2 सालों से इनको हमने जाना है, और जो भी टूर्नामेंट हुआ है नागपुर में तो काफ़ी अच्छी कमेंट्री करते हुए नजर आई है। नयन पांडे नॉन स्ट्राइकर एंड पर हिस्सा बनेंगे। अरविंद का देंगे साथ। 2 ओवर 11 रन 1 विकेट। गेंदबाजी पर अब नजर आएंगे बनारस का एक जादूगर गेंदबाज। जी हाँ, बनारस, जिनको नाम से जाना जाता है पवन बनारस के। और वर्षा में एक टूर्नामेंट हुआ था लास्ट ईयर 2025 में, जिसमें बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट थे। ये काफी सुर्खियां बटोरी थी और विदर्भ में उसी के चलते इन्होंने अपना नाम चमकाया था। तेरी को चाल मिला, रन आउट का एक मौका वहां पे देखना होगा। अंपायर पे दबाव बनाने की कोशिश होगी या नहीं। दबाव तो बनाएंगे, कोशिश तो बनाएंगे, वो तो अंपायर पे डिपेंड करता है कि वो डिसीजन क्या देंगे। वही देंगे जो डिसीजन रहेगा। ये देखिए, बहुत ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी। और दोनों ही टीम से मैं ये गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखें, समय का ध्यान रखें। इसके बाद भी 4 मुकाबले खेले जाएंगे। 25 मिनट आपको दिए जाएंगे 6 ओवर का जो है एक इनिंग के लिए, और अगली इनिंग के लिए फिर 25 मिनट। तो दोनों टीम इस बात का थोड़ा सा रखें ध्यान। कवर ड्राइव मारने की कोशिश थी, पहले अटेम्प्ट में गेंद आया नहीं हाथ में, और यही सोच रहे थे ना। देखिए, पहला ओवर डाला था दीपेश वासवानी ने, हालांकि उस ओवर से आए थे 9 रन। उसके बाद मात्र 2 रन खर्च किए, एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाई आयुष अलोने ने, और अब 13 रन 2 ओवर 2 गेंदों के बाद। 14 गेंदें अभी तक डाल चुके हैं ताज रॉयल के गेंदबाज, और उसमें मात्र खर्च किए हैं 13 रन। लिमिटेड ओवर का मुकाबला है, 6 ओवर 36 गेंदें रहती है, और वो 36 गेंदों में 11 खिलाड़ियों को अपने आप को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। हालांकि कई मर्तबा हम देखते हैं, ये देखिए कि चेक हो रहा है, और ताज रॉयल्स वर्सेस बीएमए लेजेंड्स का जो शानदार मैच इस वक्त चल रहा है। बीएमए लेजेंड्स ने टॉस जीता है, उनकी बल्लेबाजी चल रही है। हम उनके ऑनर से बात करेंगे। क्या उम्मीद है? सॉरी, मिस्टेक, उनके कैप्टन से हम बात करेंगे। क्या उम्मीद है आपकी अपनी टीम से? हम लोग इस बार बहुत प्लानिंग किया है। हमारा फील्डिंग और बॉलिंग बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। हम लोग भी बॉलिंग करना चाहते थे, बट हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि 70 to 80 के बिटवीन में स्कोर करें और एक अच्छा टारगेट दें उनको। क्या लगता है सीजन 2 का जो विश्व कप है वो आप ले जाओगे? आपकी उम्मीद है, आपको लगता है कि आपकी टीम खरी उतर पाएगी सीजन 2 में विनिंग में? ये मैच है,
कभी भी कहीं पर भी पलट सकता है, बहुत ही जल्दबाजी होगी कुछ बोलना, और सभी जीत के लिए खेल रहे हैं, उतर रहे हैं उसी के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड लक सर। आपका जो बल्लेबाजी चल रहा है वो काफ़ी शानदार देख रहे हैं हम। ओके, कम टू अर्जुन। दो ओवर 3 गेंद के बाद 15 रन, नो बॉल डाला था वहां पे पवन बनारस ने, और इट इज अ डेड बॉल। दो ही गेंदें जो यहाँ पे लीगल डिलीवरी मानी जाएगी, फेयर डिलीवरी मानी जाएगी। पवन बनारस शुरुआत के 2 गेंदों में 3 रन खर्च कर चुके हैं, माफ कीजिएगा 4 रन अभी तक। गति का किया इस्तेमाल, विकेट का बवाल, गेंदबाजी ये कमाल, और पेश की विकेट की मिसाल। विकेट गिरता हुआ दूसरा झटका लगा है 15 रनों के निजी स्कोर पर। टीम बीएमएल एजेंट को नयन पांडे का होगा डिपार्चर, और गाना बजेगा लाउडली डीजे। पीएल की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। चलिए 15 रनों के निजी स्कोर पर 2 विकेट। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं मयूर चौथे नंबर पर, साथ देने के लिए अरविंद का। अरविंद ने 8 गेंदें खेली है, 5 रन पर नाबाद है, और कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए। जो प्रेशर बनाया था ना आयुष आलोने ने पिछले ओवर से, तो वो प्रेशर को रिलीज होने नहीं दिया पवन ने। और ये देखिए दांडी 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 गुल, बत्ती गुल, और डेड बॉल यहाँ पे। चलिए अंपायर से थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे हम कि क्या चर्चा का विषय बना है। चलिए वहां पे शायद शॉट अटेम्प्ट नहीं किया है, डेड बॉल करार दिया है अंपायर ने। थोड़ा समय का ध्यान रखा जाए, दोनों ही अंपायर से गुजारिश है, और दोनों ही टीम से भी। बेल्स काफी दूर तक उड़ी थी, काफी तेज गति के साथ प्रयास था, क्लीन बोल्ड किया था बल्लेबाज को। और देखिए जितनी बड़ी जो हम देख रहे हैं ना पिच, ये विकेट से वो विकेट तक जो डिस्टेंस है, उससे बड़ा डिस्टेंस है बॉलर का रनअप का। और गेंदबाज जिस तरह से दौड़ते हुए आ रहे हैं, काफ़ी गति का इस्तेमाल करते हुए। हालांकि शुरुआत की 2 गेंदें थोड़ा सा अपने आप को रिदम में लेकर आने की कोशिश थी पवन के द्वारा। हैवी टेनिस बॉल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रतियोगिता खेली है इन्होंने। अब लाइट टेनिस बॉल में भी अपना नाम चमकाते हुए यहाँ पे नागपुर सिटी में ग्रामीण विभाग में बुट्टीबोरी परिसर में। हल्के हाथों से सिंगल की कोशिश, वहां पे थोड़ा सा खराब फील्डिंग का दृश्य, इतना खराब फील्डिंग का दृश्य कि बहुत दूर तक चली गई है गेंद डीप पॉइंट के क्षेत्र में। हालांकि पॉइंट के क्षेत्र में खड़े थे, तैनात थे दीपेश वासवानी, और कुछ रन मिल जाएंगे। कुछ ऐसा लग रहा था कि मात्र 1 रन मिल सकता था वहां पे, मगर जिस तरह से थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच नजर आया पॉइंट के क्षेत्र के खिलाड़ी के द्वारा, तो 3 रन बटोर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। कल के दिन जो अपने आवाज का जादू बिखेरा था जिस शख्सियत ने नागपुर शहर से, मुनीर सर जो कि हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमेशा नजर आते हैं, उनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कमेंट्री बॉक्स में। ओवर पिच गेंद बनाकर खेला, थोड़ा सा डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में प्रयास था बड़े शॉट का, विकेट आ जाएगा। भले ही वो जो बोल्ड हुआ था उस टाइम पे, भले ही आपने शॉट अटेम्प्ट नहीं किया था, डजंट मैटर, वो जो है गेंद डेड बॉल करार दी गई थी, मगर जिम्मेदारी हमने कंधों पे उठा ली है। पवन बनारस ने कहा है कि मुझ में क्षमता है, हुनर है, जज्बा है, जुनून है,
और अपने लक्ष्य पर मैं हमेशा पहुंचता हुआ नजर आता हूं। और विकेट आ चुकी है। ये तीसरा झटका लगा है टीम बीएमए लेजेंड को। और अगली आवाज रहेगी एंकर अमृता जी की। ओवर टू यू अमृता जी। जी थैंक यू सो मच। अभी हमने देखा कि ताज रॉयल्स की तरफ से काफ़ी अच्छा विकेट लिया गया है। क्या लगता है इस बार आपको, आपकी टीम से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि डीपीएल सीजन 2 का धमाकेदार जो मैच है वो चालू है, और इस बार आपको क्या उम्मीद है अपनी टीम से? माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा मुजीब अंकल को, जिन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट और जो लोकल प्लेयर्स है उनके लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म रखा हुआ है। और हमारी जो तैयारी है वो पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने से चल रही थी, और माशाल्लाह से आप लोग रिजल्ट हमारे देख रहे हैं। अभी हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है। जी बिल्कुल, अभी मैंने देखा कि विकेट काफ़ी शानदार हुआ है। मुझे ये लगता है कि आपकी टीम काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही है। फिर भी क्या उम्मीदें हैं टीम से, आपको क्या लगता है, क्या इस बार जीत हासिल कर पाएगी ताज रॉयल्स? जी डेफिनेटली, अभी बाकी इंशाल्लाह, पर हमारी टीम अभी काफ़ी बैलेंस है और प्लेयर्स हमारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी बॉलिंग साइड तो हमारी बहुत अच्छी चल रही है, बैटिंग साइड में भी हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। बाकी देखो। जी बिल्कुल, कंपटीशन तो काफ़ी तगड़ा चल रहा है। ताज रॉयल वर्सेस बीएमए लेजेंड्स के बीच मैच कंटिन्यू जारी है। देखना ये होगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। ओवर टू बॉक्स। थैंक यू सो मच अमृता मैम। मुझे ऐसा लग रहा कि अब जिस सफ़र के साथ आप कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति के बाद में 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और मयूर एक गेंद खेली है, उन्होंने 3 रन बनाए हैं, जो कि पॉइंट के क्षेत्र में हल्के हाथों से टैप किया था गेंद को। आयुष अलोने जिन्होंने मात्र 1 रन खर्च किया था अपने पहले व्यक्तिगत ओवर से। चलिए, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खेला गया ये हल्के हाथों से शॉट है, और सिंगल डबल से काम जमने वाला नहीं है। स्वागत करना चाहूँगा मैं हमारे साथी कमेंटेटर और मेरे मार्गदर्शक, जिनके थ्रू जो है बाहर की दुनिया हमने देखी है, और बाहर लोगों ने जाना है कि जीएम खान कौन है। मुनीर सर, स्वागत है आपका, खुशामदीद। शुक्रिया जीएम भाई। चलिए, चौथा ओवर प्रगति पर। चलिए, हमारे साथ में एक और अतिथिगण जुड़ते हुए रविंद्र चौहान सर, आरटीओ नागपुर ग्रामीण से, हम इनका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद करते हैं, सुस्वागतम 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 करते हैं। वेलकम सर रविंद्र चौहान सर, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और ग्रामीण विभाग से आते हैं, आरटीओ नागपुर से। आपका तहे दिल से धन्यवाद सर, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से। चलिए, इस बार काफ़ी अतिरिक्त उछाल देखने मिला, जिसके चलते यहाँ पर वाइड करार दिया है अंपायर ने, और इस अतिरिक्त के साथ रन संख्या जा पहुंची 23 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 3.4 ओवर्स। और जीएम भाई, जिस तरीके से यहाँ पर जो आयोजन है, और कल का दिन एक कुछ बेहतरीन मुकाबले देखने मिले। चलिए, अगली गेंद इस बार सामने फेंकी थी ये गेंद, खूबसूरत शॉट और उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर डीप में। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को थोड़ा सा वहां पर स्ट्रेच करना पड़ा इस गेंद को रोकने के लिए, और बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। और इस तरीके के प्रदर्शन के लिए, इस तरीके के परफॉर्मेंस के लिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस के लिए डीपीएल जाना जाता है। और चलिए, अगली गेंद आयुष की, और इस बार अच्छी गेंद यहाँ पर। और आयुष अलूने की अगर बात करें तो एक नागपुर टेनिस क्रिकेट के एक बेहतरीन गेंदबाज, उभरते हुए गेंदबाज, पिछले कुछ सीजन से बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए। ओवर की समाप्ति होगी, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन। और जीएम भाई, अगर बात करें इस वक्त 4 ओवर के समाप्ति के बाद 25 रन 6 ओवर के मुकाबले में,
3 ही विकेट गई है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर रन बनाने का मौका नहीं दे रहे, क्या कहेंगे इस बारे में जिस तरीके की गेंदबाजी हो रही, क्योंकि कल हमने रनों की बारिश देखी थी कुछ मैचेस में। जी भाई। जी बिल्कुल, कल रात्रिकालीन के जितने भी मुकाबले खेले गए थे तो उसमें मध्य प्रदेश राज्य से, छत्तीसगढ़ राज्य से, साथ ही साथ अलग अलग रीजन से जो है, अलग अलग परिसर से, शहरों से सितारे नजर आए थे यहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए, और अच्छे क्रिकेट दिखाई है उन्होंने, अच्छा गेम सेंस दिखाया है। और आज भी हम देख रहे हैं जो कि लोकल टैलेंट अगर बात करें, खास तौर से ताज रॉयल की अगर बात करें, मुनीर सर आप काफ़ी समय से जानते हैं जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं ताज रॉयल्स में। अब पवन आए हैं अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर, पहले ओवर से 2 विकेट चटकाए थे, 7 रन खर्च किए, रनआउट का मौका, डबल चांस था वहां पे। एक बार तो पवन ने अटेम्प्ट किया था, दूसरी बार में यहाँ पे मौका मिला था शाहनवाज को भी, और बाल बाल बचे। तो मैं जो बात कर रहा था कि 26 रन 3 विकेट, और ये देखिए आपने कल कहा था, मैंने सुना था कमेंट्री बॉक्स के थ्रू कि मैन ऑफ द सीरीज के लिए क्रेटा गाड़ी दी जाएगी मुझे सर के द्वारा नेक्स्ट ईयर, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर DPL 10 में। तो जब तक क्रेटा नहीं, मुझे लगता है रेंज रोवर दी जाएगी। चलिए यहाँ पे फिलहाल वो लफ्ज मैं बोलूंगा जो कहते हैं ना हमारे मुंबई परिसर के कमेंटेटर के, डांडी 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 गुल, बत्ती गुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल गेंद डाली और बल्लेबाज को किया है मैदान के बाहर में गुल। दीजिए IPL की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। और मैं बात कर रहा था ताज रॉयल्स की, आयुष अलोने को आपने देखा है, विकी हेडाउ को आपने देखा है, शाहनवाज है, अमनदीप सिंह पोलापाजी है, नूर मोहम्मद है, दीपेश वासवानी है, नीलेश चिचगरे है और अक्षय वाघाड़े, वो तो ग्रामीण विभाग से आ रहे हैं फिलहाल, और उन्होंने भी काफ़ी क्रिकेट खेला है। नागपुर शहर के जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, लोकल टूर्नामेंट बोलो या फिर थोड़े बड़े टूर्नामेंट बोलो, तो ये जो टीम देख रहे हैं आप, एक नई उभरती हुई टीम नजर आ रही है, ये नए टैलेंट को एक ऊर्जा देने वाली टीम नजर आ रही है, क्योंकि एक्सपीरियंस काफ़ी है। 6 लाइट बॉल से ये टूर्नामेंट, ये स्पर्धा रखी गई है और काफ़ी समय से खेलते हुए आ रहे हैं, एक दूसरे का गेम भी पता है और एक दूसरे की जो है वो कहते हैं ना कमियां भी पता है और खूबियां भी पता है। तो क्या कहेंगे? देखिए जी भाई, चलिए अगली गेंद ले लेते हैं। पहले सामने काफी आगे चलकर आ गए थे इस शॉट को अटेम्प्ट करने के लिए और बीट होंगे। और जीएम भाई, जैसे कि आपने प्लेयर्स के नाम जो गिनाए हैं, मुझे ताज रॉयल्स में अगर बात करें तो हर प्लेयर के बाद जो नाम अगले प्लेयर का नाम आ रहा था, तो वो ऐसा समझ में आता है बिल्कुल इक्वल पोटेंशियल वाले जो प्लेयर्स हैं और आप उभरते हुए कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये सारे नाम ऑलरेडी अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं और जिस तरीके का परफॉर्मेंस पिछले कुछ सीजन से सारे प्लेयर्स ने किया है, काबिल तारीफ। चलिए अगली गेंद, पवन की ये गेंद अंदरूनी किनारा, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद, डीप फाइन लेग पे, शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी तैनात थे वहां पर। 1 रन का मौका, 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर 4.4 ओवर के बाद अब यहां से सिर्फ 8 गेंदें आना बाकी है। लेकिन जिस तरीके का टोटल BML एजेंट्स ने सोचा होगा, चलिए अगली गेंद, पवन इस बार कनेक्शन जिस तरीके से देखिए तलाश रहे वैसा मिल नहीं रहा है और गेंदबाज जिस लाइन पर गेंदबाजी करते, बैकअप द लेन जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, गति का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिश्रण करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके का मौका नहीं दे रहे, यहाँ पर बल्लेबाज को किसी भी तरीके से सेट होने का मौका नहीं दे रहे, जिसके चलते पूरी तरीके से यहाँ पर बांध कर रखा हुआ है। मात्र 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हालांकि क्रिकेट में मात्र इस वर्ड का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना चाहिए, लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट में थोड़ा सा इस बार खेला है। ओव्हर की समाप्ती, 5 ओव्हर की समाप्ती के बाद 28 धावा 4 गडी बाद 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और छठे ओवर आने के पहले यही अनाउंसमेंट हम करेंगे कि अगले मुकाबले के टॉस के लिए कप्तान दीनशाह थंडरबोल्ट्स की ओर से जुड़ जाना है आपको। टीम दीनशाह थंडरबोल्ट्स प्लीज, और एक कप्तान तो ताज रॉयल्स की ओर से रहेंगे इनिंग ब्रेक में। तो दीनशाह थंडरबोल्ट्स आपको जल्द से रिपोर्ट करनी है DPL के चैंपियन के स्टेज के पास में। थोड़ा इस बात का ध्यान रखें, ख्याल रखें, समय का ध्यान रखते हुए हमको आगे बढ़ना है।
5 ओवर 28 रन 4 विकेट। मुकाबले का रुख करते हैं मुनीर सर, तो यहाँ पर अब 6 गेंदें आना शेष है। अब ये 6 गेंदें लेकर आ रहे हैं नीलेश चिचगरे उर्फ रबाडा। स्लोवर डिलीवरी, उंगलियां बिखेरी है, और आप तो इनको काफ़ी करीब से जानते हैं और काफ़ी बार मेरे ख्याल से आप जहाँ पे ये प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर आप भी प्रैक्टिस करते थे मैचेस। बिल्कुल, ये जो नए खिलाड़ी है, अगर मैं बात करूं नागपुर टेनिस क्रिकेट के, उभरते एक गेंदबाज है। और देखिए जिस तरीके से रबाड़ा अपनी जो गेंदबाजी पर काम कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, और जिसका उदाहरण यहाँ पर देखने मिल रहा है। अगर आपने पिछले साल उनको देखा था या इस सीजन के शुरुआत में काफ़ी लंबे रनअप से गेंदबाजी करते थे, इस वजह से थोड़ा जो स्टैमिना है उस पर अंतिम ओवर्स में थोड़ा सा दिक्कत होती थी। अभी उन्होंने अपना थोड़ा रनअप कम किया है, और उसके बाद जब आप गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल जो टिप्स उन्हें दिए जाते हैं उनके मेंटर्स की तरफ से, उनको फॉलो करती है जनरेशन। और इस बार फिर से देखिए कुछ अलग तरीके से यहाँ पर खेलने पे मजबूर किया, क्योंकि कई बार गेंदबाज भी चाहता है कि कुछ शॉट्स खेले, कुछ शॉट अटेम्प्ट किए जाए, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हो, क्योंकि डॉट गेंदों के साथ साथ विकेट की भी एक भूख होती है, उसे भी पूरा करना होता है। लेकिन इस वक्त 1 रन जरूर आएगा। धीरे धीरे यहाँ पर 29 पर पहुंचा है टोटल, और घुमाया, आवाज आई थी जरूर वहां पर, लेकिन सिर्फ आवाज आई, लेकिन रन नहीं मिलेंगे पूरे। 1 ही रन मिलेगा वहां पर। इस 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 30 रन। 2 गेंदे आना बाकी, और 2 बड़े हिट यहाँ पर लगाने होंगे। और इस बार अंदर फेंकी हुई ये गेंद ड्राइव किया। मुनीर सर, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच नजर आ रहा है यहाँ पे फील्डर्स के द्वारा, क्योंकि रन उतने नहीं बने हैं जितने चलिए, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर में मात्र बनाए हैं 31। यहाँ पे थोड़ा सा बीएमए लेजेंड की बल्लेबाजी निराशाजनक हुई है, क्योंकि 36 गेंदें रहती है 6 ओवर में, उससे भी कम रन बना डाले हैं। ताज रॉयल को 32 रन बनाने हैं इस मुकाबले को अगर जीतना है, जीत की पहली खुशबू महसूस करनी है। और मैं फिर से आमंत्रित करूंगा टॉस के लिए दिनशॉस थंडरबोल्ट्स के कप्तान को, प्लीज वो रिपोर्ट करें। और साथ ही साथ ताज रॉयल्स नूर मोहम्मद जी प्लीज टॉस के लिए आ जाए अगले मुकाबले के लिए। नूर मोहम्मद जी प्लीज टॉस के लिए आपको जुड़ जाना है, और टॉस की प्रक्रिया होने जा रही है। हमारे साथी कमेंटेटर जो कि राष्ट्रीय स्तरीय कमेंटेटर, नेशनल कमेंटेटर मिस्टर आरजे ओम जुड़ेंगे हमारे साथ। ओवर टू यू आरजे ओम। शुक्रिया। नागपुर की एक बेहतरीन आवाज़ और विदर्भ के एक जाने माने हिंदी कमेंटेटर जीएम भाई, और साथ ही साथ एक लेजेंडरी कमेंटेटर हमारे मार्गदर्शक मुनीर सर, इनको आप कॉम्बॉक्स से सुन रहे थे। दर्शकों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है दिनशॉ ड्रीम प्रीमियर लीग बूटीपुरी, ड्रीम क्रिकेट क्लब बूटीपुरी, इनके द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन। हालांकि टॉस से पहले हम मंच की ओर जाएंगे, कुछ मेहमानों का सम्मान होगा, उसके बाद टॉस की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आज इस मैदान पर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए एक ऐसे ऑफिसर यहाँ मौजूद है जो संपूर्ण ट्रैफिक को कंट्रोल किया करते हैं, लेकिन आज यहाँ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए आरटीओ नागपुर ग्रामीण के इंचार्ज आदरणीय विजय जी चौहान सर मंच पर उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। तालियों से आपने भी स्वागत किया। वाकई ये स्वागत इसलिए है कि जिस तरह से आप लोगों को ट्रैफिक में कंट्रोल के नियम पढ़ाते हैं, यहाँ मैं उम्मीद करता हूं कि खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए आप इसी तरह से कुछ नियम टिप्स यहाँ जरूर दोगे। टीम के आगे दोनों मंच पर उपस्थित आदरणीय विजय जी चौहान सर, इन्हें यहाँ मंच पर जो सम्मान बढ़ाने के लिए मौजूद हुए हैं, वो मैं मुजीब भाई से गुजारिश करता हूँ कि उन्हें सम्मान चिन्ह, स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें।
मंच पर उपस्थित श्री नितिन कुराई पत्रकार सकाळ के, उनका सम्मान करने के लिए अक्षय भरतकर। तमाम पत्रकार बंधु यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपने पत्रकारिता के अपने कलम के ज़रिए इस टूर्नामेंट की पब्लिसिटी भी की। खास करके यहाँ मौजूद है शैलेश जी नन्नावरे जी तरुण भारत से। मैं बबलू पठान से गुजारिश करता हूँ कि उनका स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। चलिए ओवर टू यू आरजेओम, टॉस की प्रक्रिया पूरी करें। मी सन्माननीय विजय चव्हाण सरांना विनंती करतो की कृपया टॉससाठी आम्हाला जॉईन व्हायचं आहे। सन्माननीय विजय चव्हाण सर। नमस्ते एंड वेरी वार्म वेलकम आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है दर्शकों। दिनशॉ ड्रीम प्रीमियर लीग बुटीपुरी में दिनशॉ के द्वारा आयोजित और साथ ही साथ को स्पॉन्सर्ड बाय माया हॉस्पिटल ड्रीम क्रिकेट क्लब का इस प्रतियोगिता के लिए अनमोल सहयोग है। और हमारे बीच खास जुड़ने जा रहे हैं विजय चौहान सर, जो ग्रामीण क्षेत्र में आरटीओ में इनका बेहद अच्छा काम रहा है। साथ ही साथ हमारे सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर मौजूद है। आप सभी का स्वागत है इस मुकाबले के टॉस के लिए। चौहान सर इनके शुभ हाथों से टॉस होगा। एक तरफ टीम के कप्तान ताज रॉयल्स नूर मोहम्मद, दूसरी तरफ इरफान दिनशा थंडरबोल्ट टीम के कप्तान है। और टॉस की प्रक्रिया पूरी होती हुई हेड इज ए कॉल। ताज रॉयल टीम का कॉल रहेगा। हेड इज ए कॉल एंड इट इज हेड। चलिए बैक टू बैक फिर से एक बार टॉस जीता है ताज रॉयल टीम के कप्तान नूर। इन्होंने नूर टॉस जीता है और क्या निर्णय रहेगा? फील्डिंग करेंगे। पहला मुकाबला अच्छी खेल रही टीम, आश्वस्त लग रही है, शायद जीत भी सकती है यहाँ से। फील्डिंग का फैसला क्यों? फील्डिंग इसलिए कि हम चेसिंग के लिए जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। जिस तरह से डीपीएल का आयोजन किया है, क्या कहोगे मुजीब सर के इस आयोजन के लिए? बहुत अच्छा आयोजन करा है मुजीब सर ने, अच्छा टूर्नामेंट। कहाँ तक रोकना चाहोगे नेक्स्ट मैच में सामने वाली टीम को? 55-60। बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस मैच के लिए। इरफान भाई, सामने वाली टीम ने टॉस जीत के फील्ड का डिसीजन लिया है, अगर आप टॉस जीते तो आपका क्या डिसीजन रहता? हमारा भी डिसीजन वो फील्डिंग का ही होता, लेकिन अभी टॉस तो टारगेट तो दिखते, इंशाल्लाह टारगेट अच्छा देंगे। पिछले मुकाबले में क्या गलतियां रही जो इस मुकाबले में आप सुधार सकते हो? पिछले मुकाबले में थोड़े से बॉलिंग लाइनअप के चक्कर में टारगेट ज़्यादा हो गया। फिलहाल तो वो ना बैट्समैन ने अच्छा कोशिश करे, लेकिन स्कोर ज़्यादा रहने के कारण वो नहीं कर पाए। तो इस बार यही रहेगा कि थोड़ा सा स्कोर हम लोग ज़्यादा बनाए कि सामने टीम को कम पे रोक पाए। इस मैच में कितना स्कोर सोच रहे हो पहले बल्लेबाजी करते हुए? 60+ सोच रहे हैं। बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस मैच के लिए। सभी महानुभावों का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के बीच हमारे बीच विजय चौहान सर मौजूद है। सर, जिस तरह से डीपीएल का इस दूसरे सीजन का आयोजन है और एक बेहतरीन प्रतियोगिता विदर्भ की सरजमी पर मुजीबजी पठाण सर इनके नेतृत्व में ली गई, काय सांगाल या संपूर्ण स्पर्धेसाठी? अतिशय उत्कृष्ट स्पर्धा दिसून राहिली मला, कारण आज पहिल्यांदाच मी आलो आहे। मला माहिती नव्हतं की ह्या भागामध्ये एवढं चांगलं मैदान आहे आणि एवढं चांगलं आयोजन केलं जातं। माझ्या सर्व टीमला शुभेच्छा आहेत आणि कोणीतरी एक जण जिंकणारच आहे, त्याला पण आजच शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। नक्कीच खूप खूप धन्यवाद विजय चव्हाण सर, आपण वेळात वेळ काढून या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी दाखल झाले आणि मुजीब पठाण सर यांचं प्रेम आपलं दुगुणित केलं आहे। पुनश्च एक वेळ आपणा सर्वांचं मी आभारी आहे आणि या स्पर्धेला भेट दिल्याबद्दल पुनश्च एक वेळ आपण येत राहा। अंतिम सामन्याला 6 तारखेला आपण आजच आमंत्रित आहात। धन्यवाद। तर जाऊया समालोचन कक्षामध्ये, ज्या ठिकाणी आमचे सहकारी समालोचक जीएम भाई आणि मुनीर सर आपली वाट पाहतात। ओवर टू कॉम बॉक्स। थैंक यू ओम।
और जैसा कि मैंने कहा था पहले इनिंग के वक्त कि किसी भी रन को मात्र नहीं कहा जा सकता, मात्र जरूर 32 रन बने थे। और लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पहली 5 गेंदों में यहाँ पर गेंदबाजी की तन्मय ने पूरी तरीके से बांध कर रखा था, लेकिन अंतिम गेंद पर एक बड़ा हिट आया अक्षय वागाड़े के बल्ले से और वो 6 रन ने थोड़ा सा जो लय थी उसको बिगाड़ा है गेंदबाज की। और एक ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए जो स्क्रीन पर नज़ारा आप देख सकते हैं जो कि अतिथिगण का शुक्रिया अदा कर रहे हैं मुजीब सर और टॉस के लिए आज जो हमारे साथ में जुड़े थे और हर वक्त हर पल एक से बढ़कर एक शख्सियतें जो है स्टेज पर विराजमान हो रही है, कीमती समय दे रही है। तो ये डीपीएल की जो है ना ये बुलंदी बता रही है और ये खूबियां बता रही है कि डीपीएल कितने बड़े लेवल पे हिट हो चुका है और अपनी कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच चुका है। टारगेट 32 रन का है। मैच का रुख करेंगे अगर हम मुनीर सर तो 1 ओवर मात्र 6 रन अभी तक खर्च किए गेंदबाजी टीम ने। इस बार देखिए अच्छी शुरुआत हुई है, अपील की है वहां पर पवन एमपी। डॉट बॉल आएगी, पहली गेंद यहाँ पर डॉट बॉल। और जिस तरीके का पिछले सीजन में सीजन 1 डीपीएल में आप जुड़े थे जीएम भाई, और जिस तरीके का आयोजन पहले सीजन में किया था, तो इस साल जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया था होली कब है के बाद डीपीएल कब है। चलिए अगली गेंद, इस बार खेला है शॉट, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास, गेंद जाएगी 1 बाउंस सीमा रेखा पार चौकार के लिए। और टू डीजे डीपीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। और समा बांधा है कहीं ना कहीं अमनदीप सिंह पोला पाजी ने, किया है अपने टीम को राजी और ये 4 रन की बाजी मार कर बताया है कि देखिए पहली गेंद भलाई डॉट हुई थी, उसके बाद में मुझ में क्षमता है और ये ओनर ऑफ टीम ताज रॉयल काफ़ी कुछ है। और जैसे कैमरा आया तालियां बजाने लग गए हैं, वो बता रहे हैं कि मुझ पे कैमरा आ चुका है और चेहरे पे मुस्कान भी। पैरों पे डाली हुई गेंद थोड़ा सा कनेक्ट करना चाह रहे थे बल्ले से, कहीं ना कहीं ये देखिए थोड़ा सा धीमी गति के साथ में बल्ले का मुंह खोलना चाह रहे थे और थोड़ा कैजुअल नजर आया बल्लेबाज का। हालांकि पूरी तरह से अपनी जो क्षमता है अमनदीप सिंह पोला पाजी के पास वो क्षमता नहीं दिखाई उन्होंने। ये देखिए दूर है मुझसे गेंद, ऐसा कह रहे हो मानो। अपील जरूर देखने को मिली थी वहां पे। इस बार लॉफ्टेड शॉट में तब्दील किया इस गेंद को, मगर दूरी नहीं मिलेगी पूरी, आधी अधूरी विकेट की मंजूरी और ट्रैवल उतना नहीं कर पाएगी गेंद, मैदान के बाहर जाएंगे अमनदीप सिंह पोला पाजी और विकेट का हो जाएगा पतन। 10 रनों पे पहला झटका। डीजे डीपीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। चलिए जिस तरीके से पिछला कैच देखिए जितना आसान बिल्कुल नहीं था इस तरीके के कैचेस लेना, क्योंकि 3 खिलाड़ी एक दूसरे से बिल्कुल उस कैच की ओर जा रहे थे और नजरें जमाना एक साथी खिलाड़ियों को ओर देना। अब जा रहे नागपुर टेनिस क्रिकेट के एक ऐसे स्टार जो कि अपना प्रतिभा का लोहा मनवा चुके दीपेश वासवानी, और एक ऐसे युवा खिलाड़ी है जो कि अपने काफ़ी प्रदर्शन से काफ़ी टूर्नामेंट्स में अपना सिक्का जमा चुके हैं। दीपेश वासवानी पिछले सीजन में भी डीपीएल सीजन 1 में भी अगर याद होगा दीपेश वासवानी एक बेहतरीन प्रदर्शन किया था उन्होंने, और यहाँ से जो टूर्नामेंट में यहाँ से जो प्रदर्शन किया था उस प्रदर्शन को थ्रू आउट द सीजन उन्होंने कंटिन्यू करते हुए नजर आए थे और अभी भी उनके पास काफ़ी क्षमता है। मैं जैसा जीएम भाई बात कर रहा था कि मात्र कहना किसी टोटल को थोड़ा सा गलत होता है क्रिकेट में, और यही यहाँ पर साबित हो सकता है क्योंकि 2 विकेट बड़ी विकेट शाहनवाज खान और पोलाबाजी, ये बड़ा विकेट आने के बाद थोड़ा सा दबाव में जरूर होगी ताज रॉयल्स। जो छोटा टोटल होता है कई बार काफ़ी दबाव देकर जाता है कि बल्लेबाजों को भी, और इस तरीके से जिस तरीके से पवन गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर, और पहला ओवर की भी अगर 5 गेंदें आप देखेंगे जीएम भाई तो इतनी बेहतरीन गेंदें, अंतिम गेंद पर थोड़ी सी गलती की थी उसका फ़ायदा उठाया था, 6 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में जो विकेट आया है अगर यहाँ पर गुच्छे में विकेट आती है 2-3 एक साथ अगर विकेट आती है तो डेफिनेटली ये जो टोटल मात्र हम जैसे कह रहे थे शायद मात्र नहीं रहेगा।
इस बार कलायों के सहारे खेलना चाहते थे, अपील और हाफ हार्टेड अपील थी ये। विकेट कीपर चाहते हैं कि इस तरीके के कई बार ये टैक्टिक्स अपनाई जाती है कि अपील की जाए, थोड़ा सा दबाव बनाया जाए। अंपायर्स के साथ साथ जो बल्लेबाज है वो भी दबाव महसूस करते हैं जब एक कलेक्टिव इस तरीके की अपील होती है। थोड़ा सा मैदान के बीच में एनर्जी का जो संचार होता है, ऊर्जा का संचार होता है इस तरीके की अपील से, और थोड़ा सा दबाव वहां पर जरूर महसूस कर रहे होंगे इस वक्त बल्लेबाज। देखिए फिर से वही इलाका चुना है, वही एरिया तलाश करना चाह रहे हैं गेंदबाज। और जिस तरह उसने बात की है, मात्र कहना ये थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि लो स्कोरिंग मुकाबले अक्सर हमने देखे हैं। याद है होगा आपको, आज अभी 2011 का आईपीएल का एक मुकाबला जिसमें किंग्स 11 पंजाब ने बनाए थे 98 रन और उसको चेस नहीं कर पाई थी दिल्ली डेयरडेविल्स। शायद 2011 की बात, मैं तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है मेरे लिए बात, आपके लिए तो ज़्यादा पुरानी नहीं होगी, एज फैक्टर। 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद कहीं ना कहीं प्रेशर में ढकेला है बल्लेबाजी टीम को। जिस तरह से क्षमता है और जुनून है, मैंने पहले ही कहा था कि ये टीम एक नई उभरती हुई टीम नज़र आ रही है। कोऑर्डिनेशन, बॉन्डिंग ज़रूर नज़र आएगी, एक दूसरे की कमियां पता है, एक दूसरे की खूबियां पता है। तो यहाँ पे 11 रन 2 विकेट, तो गेंदबाजी अच्छी हुई है बीएमएल एजेंट की ओर से, बांध कर रखा है, प्रेशर जनरेट किया है। अभी अगर बात करें तो करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट सेम है, 24 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता है। तन्मय वानोदे आएंगे, द मैन फ्रॉम काटोल। क्या लगता है आपको, थोड़ा सा किसका पल्ला भारी रहेगा यहाँ से? क्या विकेटों की और झड़ी लगेगी या फिर वापसी करेंगी बल्लेबाजी टीम? देखिए इस वक्त क्रिकेट में कहा जाता है कि जो अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखता है और वो जीत की ओर जाता है, और यहाँ पर इस वक्त थोड़ा सा दबाव, क्योंकि देखिए प्रोफेशनल क्रिकेट में दोनों ही टीमों की अगर बात करें तो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं और इस तरीके की सिचुएशंस में किस तरीके से प्रदर्शन करना है वो जानते हैं। तो डेफिनेटली इस मुकाबले में जो अच्छा खेलेगा, थोड़ा नर्व्स कंट्रोल। चलिए अगली गेंद, और इस बार खूबसूरत शॉट हवा में है और गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, 1 बाउंस चौकार। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। देखिए इस शॉट को एक बार अगर आप देखेंगे, जो बैट लिफ्ट है और जिस तरीके से बल्ला पीछे गया और जिस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल किया, कोई लेदर बॉल खेलते हैं, अगर बात करें दीपेश की, बेहतरीन जो तकनीक का इस वक्त इस्तेमाल किया, जिस तरीके से सिंगल्स ले रहे हैं, तो बेसिक्स ऑफ क्रिकेट पर ध्यान दे रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जरूरत उसी की है। ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने की यहाँ से जरूरत नज़र नहीं आती है ताज रॉयल्स के लिए, लेकिन गेंदबाजी में यहाँ पर थोड़ा चमत्कार करना होगा, क्योंकि अगर कुछ गुच्छे में मैं बात कर रहा हूँ, अगर विकेट आती है तो डेफिनेटली। और इस बार देखिए इस शॉट को देखिए, ये समझदारी देखिए, पिछले गेंद पर चौका आ गया था, जानते थे सिंगल से यहाँ पर काम हो सकता है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, और उसी का यहाँ पर मुजाहरा पेश किया दीपेश ने। सिंगल्स की ओर के अब स्ट्राइक रोटेट की, और यहाँ पर मैं बात करता हूँ बेसिक्स, यही बेसिक्स यहाँ पर इस वक्त इस्तेमाल करते हुए। इस बार अंदरूनी किनारा लगकर गेंद गई है थर्ड मैन की दिशा में, गेंद जा रही है सीमा रेखा की, और इस तरीके की गलतियां जो गिफ्ट मिला है यहाँ पर, इस गिफ्ट के लिए डीजे वाले बाबू का एक थोड़ा सा बजाना तो बनता है। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। चलिए यहाँ पे इशारा दिया है लेग बाय के रूप में अंपायर ने, और 4 रन मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से नज़र लग गई है गेंदबाजी टीम को, मुनीर सर आपने ज़्यादा तारीफ की है, मात्र कहना ये थोड़ा सा सही साबित नहीं हो रहा है, और मेरे लिहाज से तो ये सही साबित हो रहा है। डीप एक्स्ट्रा कवर का इलाका चुना है, रनों का जाल बुना है, और आपने इस बल्ले की गर्जन का आवाज क्या सुना है? 6 रन। डीजे देखिए जो पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। देखिए ये जो साउंड होता है ना क्रिकेट में, ये साउंड की बराबरी कोई भी आवाज़, कोई भी म्यूजिक से जो आवाज़ निकलती है वो बराबरी नहीं कर सकती, जो पिछली गेंद पर आपने आवाज़ सुनी थी। और इस बार देखिए फिर से अंदर फेंकी हुई गेंद, और कल आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे, आईजी सर यहाँ पर मौजूद थे, संदीप पाटिल सर, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम एज अ समाज एक कोशिश कर रहे हैं कि सारे जो युवा है नशा मुक्त हो जाए, और अगर नशा करना है तो आप खेल का करिए। और मैं कहता हूँ कि खेल में सबसे जो भारी नशा कहा जाता है वो क्रिकेट का है, तो वो
यहाँ पर वो जो आवाज़ थी वो एक उसी नशे की ओर एक संकेत प्रदान करती है और उस नशे को और बढ़ाने का काम करती है। और ऐसा नहीं है कि ये नशा सिर्फ ऑल इंडिया लेवल के क्रिकेटर लेंगे, यहाँ पे मुजीब सर ने एक अलग ही नींव रखी है। ये लोअर फुल टॉस गेंद है और ये गेंद भी निकल जाएगी। बल्ले की गर्जन, रन मिल जाएंगे आधा दर्जन, होके मगन, जड़ेगा छगन। ये बल्लेबाज के बल्ले से अंपायर का इशारा, 6 रन। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर मौका मिलेगा डीजे को गाना बजाने के लिए। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। और मुकाबला यहाँ पे खत्म हुआ है। बीएमएल एजेंट वर्सेस ताज रॉयल के बीच में खेला गया था। शुरुआत के 2 ओवर ऐसा लग रहा था कि मुकाबला काफी अच्छा होगा, वन साइडेड नहीं होगा, मगर उसके बाद में कब्जा किया है अक्षय वागाड़े और दीपेश वासवानी के जैसे बल्लेबाजों ने और इस मुकाबले को किया अपने नाम, किया सामने वाली टीम का काम तमाम और जीत का पाया मुकाम। पहला मुकाबला, बहुत बहुत मुबारकबाद टीम ताज रॉयल को। Buttipori Manufacturers Association, empowering dreams. Buttipori Manufacturers Association, empowering dreams, building futures. The future belongs to those who innovate. Step into excellence with Gaikwad Patil Group of Institutions. Admissions open for 2026-27. Choose from BTech, BArch, MTech, MBA, MCA, BBA, BCA, Polytechnic, BPharm, DPharm, BAMS, BSc Nursing, GNM Nursing, Physiotherapy, and PhD programs. Experience advanced learning, expert faculty, modern infrastructure, hostel and transportation facilities. Turn your ambition into achievement. Apply now and shape your successful future with us.